चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के हुगली के पांडुआ में बम ब्लास्ट, हादसे में एक बच्चे की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पांडुआ के तिना नेताजी पल्ली कॉलोनी में तालाब के पास हुआ था धमाका। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के यहां पर ईडी की छापेमारी जारी। छापेमारी के दौरान कैश के साथ ईडी को कुछ लेटर भी मिले। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव के नौकर के घर अब तक 25 करोड़ कैश बरामद। अभी भी नोटों की गिनती में जुटी ईडी टीम। ईडी की छापेमारी पर बोले आलमगीर आलम, पीएस संजीव लाल पहले भी कई मंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं। जांच के बाद ही खुलासा होगा कि ये पैसा किसका है। रांची के पीपी कंपाउंड में भी ईडी का एक्शन। बिल्डर मुन्ना के ठिकानों से छापेमारी में कैश बरामद। झारखंड के करोड़ों की कैश रिकवरी पर बोले बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने झारखंड को बनाया लूटखंड। झारखंड में ईडी रेड और कैश रिकवरी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, झारखंड में करप्शन की स्टोरी खत्म नहीं हो रही। पहले सांसद के पास मिले थे 300 करोड़, अब मंत्री के नौकर के घर मिला करोड़ों का कैश। ईडी रेड में कैश रिकवरी पर निशिकांत दुबे की पोस्ट, लिखा भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सोरेन के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस से 30 करोड़ बरामद, अभी काउंटिंग जारी। झारखंड में ईडी की छापेमारी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लालू प्रसाद का परिवार हो, शिबू सोरेन का परिवार हो या फिर देश को लूटने वाले लोग हो, इन पर जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होता ही है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, जल्द सुनवाई की मांग। राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता की कविता का बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका पर खारिज की। ईडी और सीबीआई ने याचिका का किया विरोध। कई यूनिवर्सिटी के वीसी और शिक्षाविदों ने राहुल गांधी को लिखा ओपन लेटर। वीसी की सिलेक्शन प्रोसेस पर राहुल गांधी के बयानों का किया विरोध, लिखा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होती है नियुक्तियां। राहुल गांधी को कुलपतियों के खुले पत्र पर बोले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, कुलपतियों की नियुक्ति उनकी क्षमता और अनुभव के आधार पर नहीं हो रही। पीओके के भारत में विलय के सवाल पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा पाकिस्तान ने नहीं पहन रखी चूड़ियां, हम पर एटम बम गिराएगा पाकिस्तान। फारूक अब्दुल्ला से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की, कहा पाकिस्तान से भारत सरकार करनी चाहिए बात, चीन से 19 बार बातचीत तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी का बड़ा एक्शन, रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी। 4 दिन की एसआईटी कस्टडी में भेजे गए एचडी रेवन्ना किडनैपिंग केस में गिरफ्तार हुए थे प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना। प्रियंका गांधी की पोस्ट, लिखा फिर से नीट के पेपर लीक की आ रही है जानकारी, 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर से हुआ खिलवाड़। मुंबई में प्रचार के दौरान घायल बच्चे को सीएम शिंदे ने पहुंचाया अस्पताल, गर्म तेल गिरने की वजह से जल गया था बच्चे का हाथ। दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, एक साथ कई स्कूलों को आई धमकी भरा मेल। छिंदवाड़ा में शहीद कॉर्पोरल विकी पहाड़े का होगा अंतिम संस्कार, सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। 4 मई को पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए थे विक्की। सीएम मोहन यादव पहुंचेंगे छिंदवाड़ा, शहीद विक्की को देंगे श्रद्धांजलि, परिजनों से करेंगे मुलाकात। शहीद के परिवार को 1 करोड़ की मदद का प्रस्ताव चुनाव आयोग ने भेजा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी, उदयपुर पुलिस के आरोपी युवक को किया अरेस्ट। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, मृतक जाफराबाद थाना इलाके के अखाड़े वाली गली का रहने वाला। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पौड़ी इंडोर स्टेडियम में पहुंची, हॉस्टल में आग से जला छात्रों का सामान और खेल उपकरण। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के एक मां ने 6 साल के बच्चे को मगरमच्छ से भरी नहर में फेंका, बच्चे की हुई मौत। दिल्ली के नरेला के भोरगढ़ इलाके की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, प्लास्टिक की वजह से तेजी से फैली आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गाजियाबाद के साहिबाबाद साइड 4 इंडस्ट्री एरिया में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में आग से लाखों का सामान खाक, फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी। मेरठ के लोहिया नगर में बसों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों मौके पर पहुंची। बंगाल के आसनसोल में लगी भीषण आग, रानीगंज के एक डेकोरेटर गोदाम में आग से लाखों का सामान खाक। रांची में बीएसएनएल कैंपस में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें, आसमान में उठा धुएं का गुबार। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप, बड़े पैमाने पर नुकसान की जताई जा रही आशंका। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू, आग लगने की वजहों की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगी आग, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस थाना इलाके में धर्म परिवर्तन गैंग का खुलासा, पुलिस ने रैकेट के 6 लोगों को किया अरेस्ट, ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए लालच देने का आरोप। मणिपुर में खराब मौसम की मार, 6 और 7 मई को पूरे राज्य में बंद रहेंगे स्कूल, सीएमएन बीरेन्द्र सिंह ने पोस्ट करके दी जानकारी। राजस्थान के अनूपगढ़ में पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा गुब्बारा बरामद और गांव वालों ने सुरक्षा बलों को दी सूचना, मामले की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर के राजौरी की सीरतबाजी ने यूपीएससी किया क्रैक,
दूसरे प्रयास में मिली 516 रैंक। राजौरी से 70 किलोमीटर दूर कंथोल गांव में लोगों ने सीरत का किया स्वागत। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में चिथिराई रथ उत्सव की धूम। श्री रंगम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भारी संख्या में जुटे भक्त। भगवान रंगनाथ स्वामी का खींचा रथ।